और हम हैं बायोलॉजी एकेडमी बाय केम एकेडमी पे। हम लोग गेट लाइफ साइंसेज 2021 का जूलॉजी पार्ट का डिस्कशन करेंगे। सो आइए, ये जो आंसर्स हैं ये मेरे मोस्ट प्रोबेबल आंसर्स हैं, ठीक है। और जो ऑफिशियल आंसर की आने वाली है, आई होप सो सारे आंसर्स उनसे मैच करेंगे। सो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द टर्म इनेट बिहेवियर इज अ सॉर्ट ऑफ एनिमल बिहेवियर दैट इज fixed developmentally at the genetic level, learned by hit and trial approach, triggered by an environmental change, trained and taught by the parent। अच्छा जी, जो आपका innate behavior होता है वो intrinsic behavior होता है, ठीक है। intrinsic behavior मतलब जो कि आपके genetic level पे develop होता है। जेनेटिक लेवल पे अगर डेवलप हो रही है कोई भी चीज़ तो क्या वो आपको सिखाई जाएगी? नहीं ना। एनवायरनमेंट का कुछ चेंज पड़ेगा उस पर? नहीं। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनेट बिहेवियर, जो कि आपके जेनेटिक लेवल पे ही फिक्स हो जाता है। ना तो वो आपके पेरेंट्स आपको सिखाते हैं, ना वो याद किया जाता है, और ना उसमें लिटिल या फिर ना के बराबर ही एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है उसमें, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग अमीनो एसिड्स कंटेन मोर देन वन कायरल सेंटर? एक से ज्यादा कायरल सेंटर बताने हैं। बच्चों, कायरलिटी क्या होती है? कायरलिटी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होती हैं। ये चीज को मैं लिखूं तो, कायरलिटी में क्या होता है? नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस। कैसे समझेंगे? देखो, ये मिरर इमेज है इस हाथ की और ये मिरर इमेज है इस हाथ की। इन दोनों इमेजेस को जब हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं तो क्या ये सुपर इम्पोज हो रही है एक दूसरे के ऊपर? नहीं हो रही है। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग कायरलिटी। देखिए, अब ये अमीनो एसिड्स हमको दिए हुए हैं, थ्रियोनिन, सेरीन, आइसोल्यूसिन एंड ल्यूसिन। बच्चों, ये आपका था एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन जिसमें आपको मल्टीपली सिलेक्ट करने थे। तो इसका मतलब एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर्स है, ठीक है। तो हमको पहले क्या करना होगा? इन सारे अमीनो एसिड्स के स्ट्रक्चर्स याद होने चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर्स याद होंगे, फिर कायरलिटी पता होनी चाहिए। हमने स्ट्रक्चर्स याद कर लिए, कायरलिटी पता कर ली। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन है अगर आपको आता है कि कायरलिटी और स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। देखो, ये वाला जो कार्बन है, ठीक है, ये वाला जो कार्बन है ये आपका मेन कार्बन है जिससे आपके कार्बोक्सिल ग्रुप और अमीनो ग्रुप अटैच्ड है। हम कायरलिटी चेक करेंगे यहाँ से, ठीक है। ये आपका थ्रियोनिन का स्ट्रक्चर है। अब जब इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी, यहाँ पे CH2 होगा और यहाँ पे क्या होगा? OH होगा। तो जब इस इमेज को मैं इसके ऊपर प्लेस करूंगी तो क्या वो प्लेस हो रही है? नहीं हो रही है। तो क्या हो गया? थ्रियोनिन हमारा आंसर है। अब हम सेरीन का देखते हैं। जब सेरीन के ग्रुप में हम देखेंगे इसकी मिरर इमेज एज इट इज आएगी, ठीक है, CH2 OH और बाकी को ऊपर का सेम। जब इसकी मिरर इमेज को एज इट इज हम यहाँ पे रखेंगे तो सुपर इम्पोज हो रही है, तो यानी कि कायरल नहीं है। अब ये आता है आइसोल्यूसिन का स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसे होगी, यहाँ पे CH होगा, यहाँ पे CH2 होगा, यहाँ पे CH3 होगा, फिर यहाँ पे CH3 एक और होगा। तो जब मैं इसको यहाँ पे सुपर इम्पोज करूँ, सुपर इम्पोज हो रही है? नहीं हो रही है। तो हमारा एक और आंसर क्या हो गया? आइसोल्यूसिन। और सेम हम लोग ल्यूसिन के केस में देखेंगे, तो जब इसको सुपर इम्पोज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपका जो CH3 है वो इस साइड भी हो सकता है। जब इसको सुपर इम्पोज करेंगे तो वो सुपर इम्पोज नहीं होगा, ठीक है बच्चों, सुपर इम्पोज नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग, द ऑर्गन ऑफ कोर्टाई इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी? ठीक है, जो आपका ऑर्गन ऑफ कोर्टाई है वो आपका हियरिंग के काम में आता है। इट्स फंक्शन इज हियरिंग, यानी कि वो ऑडिटरी सिग्नल्स को फॉरवर्ड करता है, ऑडिटरी सिग्नल्स को फॉरवर्ड करता है। इनर ईयर में प्रेजेंट होता है ऑर्गन ऑफ कोर्टाई, स्पाइरल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है ये। नेक्स्ट,
नेक्स्ट आता है आपका मैच द टर्म्स इन कॉलम 1 विद द स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शंस इन कॉलम 2। ठीक है बच्चों, ये आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी का बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कुछ नहीं है, ये है आपका क्वेश्चन एम्ब्रियोजेनेसिस से। ठीक है, एम्ब्रियोजेनेसिस से इसमें क्या है, देखो जाइगोट हमको पता है कि फर्टिलाइजेशन होता है जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का, तो क्या बनता है जाइगोट। तो जाइगोट क्या आपका फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। यहाँ पे कहाँ पे फर्टिलाइजेशन लिखा हुआ है, ठीक है, अ सेल दैट रिजल्ट्स फ्रॉम फर्टिलाइजेशन। ठीक है जी, पी का 3 आ रहा है, पी का 3 2 जगह आ रहा है। ठीक है, ये दोनों तो रूल आउट हो गए, ये और ये रूल आउट हो गया हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं मॉड्यूला पे। मॉड्यूला क्या होता है, देखो आपका जैसे ये जाइगोट बना, फिर उसके बाद बनता है आपकी सेल डिविजन्स होती हैं। ठीक है, सेल डिविजन्स होंगी और फिर बनेगा आपका मॉड्यूला। ठीक है, ब्लास्टुला एंड देन गैस्ट्रुला। ठीक है, तो जो मॉड्यूला होता है वो एक ऐसे सॉलिड बॉल ऑफ मास होती है, उसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। तो मॉड्यूला क्या हो गया, कॉम्पैक्ट मास ऑफ सेल्स। ठीक है, क्यू का क्या हो गया 6। ठीक है, क्यू का 6 दोनों में ही है, क्या करें हम, नेक्स्ट पे चलते हैं। ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसील, ये कुछ याद आ रहा है, सील का मतलब कैविटी। ठीक है, तो ब्लास्टोसिस्ट में क्या होता है कि एक आपका जो ये मॉड्यूला के बाद बनता है, इसके अंदर एक सील बन जाती है ब्लास्टोसील, और इसको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टुला, सील को बोलेंगे ब्लास्टोसिस्ट, और जो इसके सेल्स होते हैं जो इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। तो क्योंकि यहाँ पे एक सील है तो ये हॉलो है, कॉम्पैक्ट तो नहीं है इसकी तरह एकदम, तो ये हॉलो हो गई। तो हॉलो स्फीयर ऑफ सेल्स क्या हो गए हमारे, ब्लास्टोसिस्ट, यानी कि R का 1। बस आपका आंसर मिल गया। उसके बाद भी अगर कंफ्यूजन है तो देख लेते हैं। S मतलब ओवम, ओवम सबको पता है कि एक अनफर्टिलाइज्ड एग होता है, S का 5 हो गया। T यानी कि न्यूनेट, न्यूनेट्स क्या होते हैं, जो आपके हाल ही में जो के बच्चे होते हैं उनको, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी को हम लोग न्यूनेट्स बोलते हैं। और फीटस क्या होता है, फीटस आपका एक एम्ब्रियो को बोलते हैं हम लोग फीटस। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये। वैसे बच्चों आपको टाइम सेव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा कि इतने में आपका आंसर आ रहा है तो ठीक है, अगर आपको कंफर्म करना है तो आप आगे के भी देख सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन ऑफ स्नेक्स इन एन आइसोलेटेड आइलैंड। ठीक है बच्चों, इज इन हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम, हार्डी-वीनबर्ग इक्विलिब्रियम में है फॉर अ जीन विद 2 अलील्स। कौन कौन से अलील्स हैं, कैपिटल A एंड स्मॉल a। ठीक है, इफ द अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ A इज, A की अलीलिक फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है, अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ A दी हुई है 0.6। बच्चों हमको पता है कि P प्लस Q इज इक्वल्स टू 1 सॉरी, तो यानी कि यहाँ पे A प्लस A इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी ऑफ छोटा वाला A, ठीक है, यानी कि रिसेसिव A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या लिख रही हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका A इज इक्वल टू 1 माइनस 0.6। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा 0.4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 0.4। लेकिन हमको यहाँ नहीं बताना है, हमको पूरा क्वेश्चन देखना है। देन द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ ए बताना है, यानी कि हेटेरोजाइगोट का बताना है हमको। तो हेटेरोजाइगोट की जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज 2pq, यानी कि 2 कैपिटल A स्मॉल a, that is 2 into 0.6 into 0.4, that will be your 0.48। ये आपका NET क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, चलते हैं हम नेक्स्ट। ठीक है, in adult athletes muscles grow larger when exercise and are capable of regeneration after injury।
ठीक है, मसल्स बड़े हो जा रहे हैं एक्सरसाइज करने के बाद और रीजनरेशन हो रही है, कैपेबल ऑफ रीजनरेशन आफ्टर इंजरी। दिस इज ड्यू टू प्रोलिफरेशन एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ, देखो बच्चों, सैटेलाइट सेल्स। आपके जो मसल्स होते हैं स्केलेटल मसल्स, उनका प्रीकर्सर होता है सैटेलाइट सेल्स। सैटेलाइट सेल्स आर नथिंग बट दीज आर द precursors of skeletal muscle cells। ठीक है, अगर इतना आपको पता है तो आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्केलेटल मसल्स ही हमारे एक्सरसाइज के टाइम पे यूज़ होते हैं, तो उनके जो प्रिकर्सर्स होंगे वही प्रोलिफरेशन डिफ्रेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो सैटेलाइट सेल्स। यही सैटेलाइट सेल्स आपके स्टेम सेल्स होते हैं। दी सैटेलाइट सेल्स आर योर स्टेम सेल्स। ठीक है, कर लो नोट। ठीक है बच्चों, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which of the following options represent the animals as endemic of India? Endemic का मतलब क्या होता है कि किसी एक पर्टिकुलर जगह से बिलोंग करते हैं। ठीक है, endemic का मतलब belong to a particular place। ठीक है, देखो जो आपका पिग्मी हॉग होता है, पिग्मी हॉग आपका मिलता है भूटान में। ठीक है, और भूटान के पास ही है आपका असम। ठीक है, यहाँ मिलता है। जो आपका हिरोला है वो मिलता है आपका कीनिया में। बेटा कहाँ इंडिया है और कहाँ जाके यहाँ पे अफ्रीका में कीनिया है, तो कोई रिलेशन नहीं है। और लेकिन यहाँ पे हम लोग देखें, यहाँ भूटान है, उसके नीचे ही आपका असम आ जाता है। तो हो सकता है कि अगर वो भूटान में आपको याद आ रहा हो तो असम में भी हो सकता है, कीनिया में बहुत दूर की बात है। जो आपका पर्पल फ्रॉग है वो मिलता है आपका इंडिया में। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, ये आपका वेस्टर्न घाट्स में मिलता है पर्पल फ्रॉग। और जो माउंटेन बोंगो है, देखो बोंगो, कॉन्गो, इससे पता चल रहा है ये भी आपका कीनिया में है। तो ये आपका MSQ क्वेश्चन था। इसके दो आंसर्स हैं, पर्पल फ्रॉग और पिग्मी हॉग। ठीक है जी, नेक्स्ट आते हैं। 2 होमोलोगस जीन्स हैं। ठीक है, 2 होमोलोगस जीन्स हैं अकरिंग इन डिफरेंट स्पीशीज में बोल रहे हैं। देखो जी क्या हुआ, इसका मतलब कि जैसे आपका एंसेस्टर है कोई A, उसके अंदर प्रेजेंट है जीन X। ठीक है, विद द टाइम, विद द एवोल्यूशन एंड विद टाइम 2 डिफरेंट स्पीशीज बन गई। ठीक है, सपोज ये बन गई M और ये बन गई N, लेकिन ये जीन दोनों में ही प्रेजेंट है। इस चीज़ को बोलते हैं हम लोग होमोलोगस जीन्स। जीन्स प्रेजेंट है तो इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑर्थोलॉगस जीन्स बोलते हैं इनको। ठीक है, देखो बच्चों, स्यूडोलोगस तो हमको पता है कि जो नॉन फंक्शनल जीन्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं स्यूडोलोगस। जो नॉन फंक्शनल जीन्स होती हैं उनको बोलते हैं हम लोग स्यूडोलोगस। और जो विद एवोल्यूशन जो है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज में आ जाती हैं उनको बोलेंगे हम लोग ऑर्थोलोगस। नेक्स्ट आपका ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कोहेजन एंड कंडेंसन प्रोटीन्स। ठीक है, कोहेजन और कंडेंसन 2 प्रोटीन्स है यूकैरियोट्स में। ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? अगर आपने सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी तो कोहेजन और कंडेंसन का काम आता है जब आपका सेल डिवीजन होता है, मियोसिस माइटोसिस के टाइम पे कोहेजन कंडेंसन का काम आता है। ठीक है, तो हम देखें तो स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन्स जो होते हैं ये उस क्लास से बिलोंग करते हैं। जो ये स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ प्रोटीन्स हैं
ये क्या करते हैं, जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स होते हैं उनकी स्टेबिलिटी, ठीक है, जो आपके सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो कोहेजन होती है उसमें, रिपेयर में उनके और रिकॉम्बिनेशन में हेल्प कराते हैं। तो ये क्या हो गया आपके स्ट्रक्चरल मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम प्रोटीन्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, आपका बायोकेमिस्ट्री का न्यूमेरिकल आ गया है। देखने में बहुत मुश्किल लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। एन एंजाइम कैटलाइज्ड द कन्वर्जन ऑफ 30 माइक्रोमोलर ऑफ अ सबस्ट्रेट टू प्रोडक्ट एट रिएक्शन वेलोसिटी, ठीक है। हमारे पास रिएक्शन वेलोसिटी यानी कि वी मैक्स दी हुई है कितनी, 9 माइक्रोमोलर पर सेकेंड, ठीक है। हमारे पास हमारे पास ईटी सबस्ट्रेट को दिया हुआ है, सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है 30 नैनोमोलर, एंड हमारे पास केएम दिया हुआ है 10 माइक्रोमोलर, ठीक है। के कैट बाय केएम दिया हुआ है, ये जितना भी दिया हुआ है सारा लिख लेते हैं पहले, बहुत आसान क्वेश्चन है। n इंटू में 10 टू द पावर ऑफ 7 हमको n बताना है, हमको क्या बताना है, हमको बताना है n। देखो बच्चों कैसे होगा ये क्वेश्चन, हमको ये फॉर्मूला पता है कि, अच्छा पहले यही देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं हम लोग। अच्छा पहले ये देख लेते हैं, यहीं से देख लेते हैं हम लोग। के कैट यहाँ से क्या हो जाएगा, के कैट इज इक्वल्स टू के एम इंटू में, ठीक है, n इंटू 10 की पावर 7, ठीक है। इसको हम लोग स्टैंडर्ड उसमें ले लेते हैं, 9 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6, ठीक है, म्यू है क्योंकि ये, और ये है नैनो, तो 30 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -9, ठीक है। और ये भी आपका हो जाएगा 10 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ 6 -6। अब हमको फॉर्मूला पता है कि के कैट इज इक्वल्स टू वी एम अपॉन ई टी, ठीक है। के कैट ये वाली चीज़ यहाँ पुट करेंगे, के एम n इंटू में 10 टू द पावर ऑफ 7 इज इक्वल्स टू वी मैक्स कितना है आपका 9 इंटू में 10 टू द पावर ऑफ -6, और ई टी कितना है 30 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -9। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तब हमारी n की वैल्यू निकल के आएगी कितनी आ रही है, 3 आएगी, साफ पता लग रहा है। देखो ये यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो रहा है 3, बाकी सारी आपकी ज़ीरोज़ कैंसिल आउट हो रही हैं, तो n इज इक्वल्स टू 3 आ रहा है आपका, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन ऑफ होलैंड्रिक जीन्स, ठीक है। होलैंड्रिक जीन्स कॉज विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक ट्रेट इन ह्यूमन, ठीक है। होलैंड्रिक जीन्स की वजह से कौन सी आपको यहाँ पे डिसऑर्डर या फिर ट्रेट मिल रहा है, या फिर ठीक है, ये बाकी सारे तो डिसऑर्डर्स हैं, ट्रेट मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। अब देखते हैं हम लोग होलैंड्रिक जीन्स पहले होता क्या है। होलैंड्रिक जीन्स वो जीन्स होते हैं आपके जो वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अभी हम सबके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता ही होना चाहिए, तभी बता पाएंगे कि वाई क्रोमोसोम की वजह से कौन सी ट्रेट आ रही है। अब हम देखते हैं पहले हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो है आपकी वो होती है म्यूटेशन इन द फैक्टर 8 जीन। जो ये फैक्टर 8 जीन है वो आपका इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे जो होता है, इंट्रिंसिक क्लॉटिंग पाथवे इसमें इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो कहीं पे भी वाई क्रोमोसोम का कोई वो नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डाउन सिंड्रोम पे। डाउन सिंड्रोम तो 12th 9th 8th कब से पढ़ते आ रहे कि ट्राइसोमी ऑफ क्रोमोसोम 21, नो मेंशन ऑफ वाई क्रोमोसोम, ठीक है। सिकल सेल अनीमिया भी आपका जो है बीटा ग्लोबिन जीन जो होता है, हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन जीन जो होती है उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, ए की जगह पर टी आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपका हीमोग्लोबिन एस बन जाता है,
और ये हीमोग्लोबिन एस जो है वो स्टेबल नहीं होता, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि आपको सिकल सेल अनीमिया हो जाती है, जो आपकी आरबीसीज होती हैं उनकी शेप चेंज हो जाती है। तो हमारे पास अब बच्चा क्या, हाइपरट्राइकोसिस। हाइपरट्राइकोसिस में क्या होता है, देयर इज एक्सेस ग्रोथ ऑफ हेयर ऑन योर फेस एंड योर बॉडी, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरट्राइकोसिस। वही आपका होलेंड्रिक जीन का एक्सप्रेशन दिखाती है, ट्रेट, ठीक है, देख लीजिए, ठीक है। चलते हैं आगे। मैच द सेल मूवमेंट्स ड्यूरिंग गैस्ट्रुलेशन, ठीक है, इन कॉलम 1 विद द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम 2, ठीक है बच्चों। ये सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी सेल बायोलॉजी नहीं, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का क्वेश्चन है, और उनके डिफरेंट मूवमेंट्स के बारे में उसको डिस्क्राइब किया गया है। तो इन डिफरेंट मूवमेंट्स को मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगी अच्छे से। देखो, पहली बात आती है इनवैजिनेशन। अगर हम, ठीक है, वर्ड को तोड़ें, ठीक है, अगर हम वर्ड को तोड़ें, ठीक है बच्चों, हम लोग देखते हैं सबसे पहले इनवैजिनेशन। अगर हम वर्ड को तोड़ें, ठीक है, इनवैजिनेशन, इनवैजिनेट करना मतलब अंदर घुसना, ठीक है। तो फर्स्ट डायग्राम में देखो, तो ये जो सेल्स हैं ये अंदर की साइड मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये जब अंदर की साइड मूव करेंगे तो क्या होगा, आपका यहाँ पे बनेगा आर्किनटेरॉन, ठीक है। जो आपका आर्किनटेरॉन ही होता है उसको फर्दर क्या बनाना होता है, एंडोडर्म। सो दिस इज योर इनवैजिनेशन। टर्म से ही पता चल रहा है कि इनवैजिनेट होंगे सेल्स, इनवैजिनेट हो रहे हैं सेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इनवॉल्यूशन, ठीक है। इन्वॉल्व, जो आपका इन्वॉल्यूशन में क्या होता है कि जैसे ये सेल्स हैं आपके, ठीक है, दे स्टार्ट मूविंग लाइक दिस। ये जो रेड वाले हैं ना, इसकी तरह वो लोग अंदर आके कवर कर लेते हैं, जो आपके जो आउटर सेल्स हैं उनके बेसल सरफेस पे आके कवरिंग बना लेते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग इनवॉल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इंग्रेशन पे। इंग्रेशन में क्या होगा कि जैसे ये आपका है गैस्ट्रुला, ठीक है, अब ये आपका है गैस्ट्रुला, ठीक है। इसमें क्या होगा कि कुछ सेल्स होंगे वो ऊपर इंग्रेस कर देंगे, मतलब मूव करेंगे ऊपर की साइड। इंडिविजुअल सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे जो सेल्स हैं वो इनवर्ड मूवमेंट करने लग जाएंगे, ठीक है, इंडिविजुअली एक एक सेल आपका मूव करेगा, ठीक है। तो इंग्रेशन इज योर माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्स फ्रॉम द सरफेस इनटू द एम्ब्रियोज इंटीरियर, ठीक है। ये सरफेस है, सरफेस से हम नहीं सॉरी, जो इंडिविजुअल सेल्स है वो अंदर की साइड मूव करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इंग्रेशन। इनवैजिनेशन का मैंने बताया कि ठीक है, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ एक्सपेंडिंग ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्प्रेड ओवर द इंटरनल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग एक्सटर्नल सेल्स। तो ये क्या हो गया, ये इन्वॉल्यूशन हो गया जो मैंने ये बताया, ये वाला डायग्राम, ठीक है। इनवैजिनेशन में क्या हो जाएगा, इन फोल्डिंग ऑफ अ शीट एपिथेलियम ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंडोडर्म इन सी अर्चिन, ठीक है, ये आपका हो गया इन्वॉल्यूशन, ठीक है। अब ये जो चीज़ होती है ना, ये वाली जो चीज़ है, ये जो लेयर बन रही है, ये आपकी बनाती है मीजोडर्म, ठीक है। इनवैजिनेशन से बन रहा है एंडोडर्म, इससे बन रहा है मीजोडर्म। नेक्स्ट आते हैं हम लोग डीलैमिनेशन पे। डीलैमिनेशन नाम से पता चल रहा है कि डीलैमिनेट हो रहा है, मतलब कि लैमिनेट, लैमिना मतलब लेयर, ठीक है, डीलैमिनेट होता है मतलब कि टूट रहा है, यहाँ से एक और लेयर जो है वो यहाँ पे टूट रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्लिटिंग, वर्ड से पता लग रहा है, स्प्लिटिंग ऑफ वन सेलुलर शीट इनटू टू नियर बाय पैरेलल शीट्स, इसको बोलेंगे हम लोग डीलैमिनेशन। ये डीलैमिनेशन आपका जो है वो बर्ड्स में और एनिमल्स में, मैमल्स में बनाता है हाइपोब्लास्ट, ठीक है। बर्ड्स में और मैमल्स में क्या बनाता है, हाइपोब्लास्ट, ठीक है। स्टार्टिंग से देखते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकेंड, डीलैमिनेशन का ये
तो P का हो रहा है 2, P2 कहाँ है, ये रहे, ठीक है, ये रूल आउट हो गए, रूल आउट। नेक्स्ट हम देखते हैं Q, इनवोल्यूशन का चौथा है, ठीक है, फोर्थ। बस इससे आगे आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतने में ही आंसर आ गया। लेकिन तब भी अगर आप मन संतुष्टि के लिए आप आगे करके देख सकते हो, बट क्योंकि आपके पास टाइम की थोड़ी सी कमी रहती है पेपर में, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। ओके, अ मैन हुज मदर एंड फादर हैज़ ब्लड ग्रुप्स A एंड O रेस्पेक्टिवली, ठीक है, एक मैन है, उसकी मदर का ब्लड ग्रुप है कितना, A, फादर का है क्या, O, ठीक है, एंड ही गॉट मैरिड विद हिज वाइफ हैज अ ब्लड ग्रुप ऑफ AB, ठीक है। इफ द मैन हैज ब्लड ग्रुप A और इनका है A, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स अमंग देयर चिल्ड्रन विल बी, इनके चिल्ड्रन का कितने डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स होंगे ये बताना है हमको, ठीक है। देखते हैं, आसान है बहुत ज़्यादा। हमको पता है कि जो A होता है ब्लड ग्रुप, उसमें कौन कौन सी एलील्स होती हैं, IA या फिर IAI, ठीक है। जो B होगा सिमिलरली उसमें एकदम सेम, जो O होगा उसमें और जो AB होगा उसमें दोनों A और B प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये इतना कॉन्सेप्ट आना चाहिए बस आपको, क्वेश्चन यूँ ही बन जाएगा। अब देखो मदर है, मदर की बन रही है आपकी, मदर का ब्लड ग्रुप है A, तो इट कैन बी IA और IAI, ठीक है। फादर है, उनका OO है, तो ये II होगा। अब हम, और मैन का है A, तो ये मैन का तो हमको पता नहीं है कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, तो हम क्रॉस करके देख लेते हैं मदर और फादर का। पुन्नेट बनाना है, पुन्नेट बना लीजिए, ठीक है। और वैसे सॉल्व करना है, वैसे ही सॉल्व कर लेते हैं। वाइफ का क्या हो जाएगा, IAIB, बच्चों को बताना है। जो IAIA है फादर के साथ, वो क्या बनाएगा, ठीक है, ठीक है। और दूसरा केस क्या है, IAI और I, ठीक है। तो हमारे पास मैन के लिए सिर्फ 3 ही केसेस, सेम केसेस बन रहे हैं, दैट इज योर दिस। तो दैट मीन्स मैन का कितना है, IAI, ठीक है, ये मैन का है, ये वाइफ का है। अब इन दोनों का पुन्नेट स्क्वायर कर लेंगे हम लोग, पुन्नेट कर लो या फिर नॉर्मल परम्यूटेशन कर लो। तो इसका क्या बनेगा, IA कैपिटल A, IBI, ठीक है। एक केस, 2 केस, ठीक है। तो ये है आपका, हमें ब्लड ग्रुप बताने हैं, ठीक है, हमको नंबर ऑफ डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स बताने हैं। तो ये हो गया आपका, ये पूरा टोटल हो गया, एक AE बना रहा है, ये AB बना रहा है और ये B बना रहा है, ठीक है, ये B बना रहा है और ये AB बना रहा है। कितने केसेस हो गए, 3, कितने केसेस हो गए, 3। सो 3 इज योर आंसर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। इक्थियोफिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास, बच्चों
इक्तियोफिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास? इक्तियोफिस बिलोंग्स टू योर एम्फीबिया क्लास, ठीक है। मैच द ऑटोइम्यून डिजीजेज इन कॉलम 1 विद द सेल्फ एंटीजन इन कॉलम 2, ठीक है। पहली आपकी डिजीज है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस। सेकेंड इज सिस्टेमिक लूपस एरिथोमेटोसिस एंड मायसीनिया ग्रेविस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। बच्चों मायसीनिया ग्रेविस देखते हैं हम लोग। ग्रेविस का मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये आपका न्यूरॉन का है, ठीक है, साइनेप्टिक नॉब है, ये साइनैप्स है और ये आपका मसल है। तो दिस इज योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, न्यूरोमस्क्यूलर जंक्शन है ये। अब क्या होता है, जब सिग्नल्स आएंगे इधर से तो एसिटाइल कोलिन इन वेसिकल्स में प्रेजेंट होता है। एसिटाइल कोलिन का रिलीज होगा इस न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में और यहाँ पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इन पे जाके ये अटैच कर जाएंगे एंड फर्दर हमारी सिग्नलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। बट मायसीनिया ग्रेविस में क्या होता है कि हम लोग ऑटोइम्यून डिजीजेस पढ़ रहे हैं सबसे पहले। तो ऑटोइम्यून डिजीजेस वो होती हैं जो बॉडी जो है खुद की ही सेल्स को या टिश्यूज़ को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज़ बनाना स्टार्ट कर देती हैं अपने ही सेल्स के अगेंस्ट, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा इसमें, हमने बोला ना एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी, तो ये एंटीबॉडीज़ यहाँ आके अटैच कर जाएंगी जो उनके रिसेप्टर्स होंगे उन पे, ठीक है। उनके रिसेप्टर्स पे आगे एंटीबॉडी अटैच कर जाएंगी। तो क्या ये एसिटाइल कोलिन अटैच कर पाएगा अपने रिसेप्टर्स पे? नहीं। सिग्नलिंग हो पाएगी? नहीं। उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मायसीनिया ग्रेविस जो है वो आपका एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स से रिलेटेड है। आर का 4 देख लेते हैं हम लोग कहाँ पर है, ठीक है। इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, दोनों रूल आउट हो गए, ये बचा ये बचा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये डायग्राम है आपका। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपकी जो एंटीबॉडीज़ हैं, आपकी एंटीबॉडीज़ आपकी माइलिन शीथ जो होती है उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देती है एंड उसको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है। तो जो आपका सिग्नल जो है ऐसे जाना चाहिए, सिग्नल ऐसे जाता है फिर, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम लोग मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस माइलिन शीथ, ठीक है, ये मिल गया हमको। एस का 2 किस में है? इसमें नहीं है, इसमें है। यहीं से आंसर पता लग रहा है, लेकिन आगे भी देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट आते हैं हम लोग सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमेटोसिस। इसमें क्या होता है कि देखो, इसमें क्या होता है, SLE में क्या होता है, इसको SLE लिख लेते हैं हम लोग। SLE में क्या होता है कि ये एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो सेल न्यूक्लियस के अगेंस्ट बनाना स्टार्ट कर देता है। तो उससे क्या होगा, फिर सेल न्यूक्लियस के अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडीज़ बनेंगी, तो सेल नेक्रोसिस हो जाएगा। सेल नेक्रोसिस हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा सेल, तो DNA और न्यूक्लियोसोम्स जो हैं वो आपके ब्लड में आ जाएंगे। जब ब्लड में आ जाएंगे तो एंटी DNA एंटीबॉडीज़ हो जाएंगी फॉर्म, ठीक है। तो DNA को अटैक करते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग रूमेटॉइड अर्थराइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस में बच्चों क्या होता है कि आपकी जो सेल जॉइंट्स जो होती हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट आपका एंटीबॉडीज़ बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं मैच द थेरेप्यूटिक फैक्टर्स इन कॉलम 1 विद द एप्लीकेशंस इन कॉलम 2, ठीक है। जो आपका ह्यूमुलिन होता है, ह्यूमुलिन आपका जो इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन होता है, जो कि स्लो काम करता है, स्लो एक्ट करता है लेकिन लास्ट करता है लॉन्गर। तो ह्यूमुलिन है, इंसुलिन डायबिटीज़, ठीक है, सिंपल। ये P का 2 ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। P का 2 इसमें भी है, इसमें भी। आगे देखते हैं चलो। Q है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन आपकी किडनीज बनाती हैं, ठीक है। रेड ब्लड सेल्स की मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन में इसका रोल होता है इसका, ठीक है। तो एरिथ्रोपोइटिन। और अनीमिया हमको पता है कि वो आपका हीमोग्लोबिन जब आपका बॉडी में कम हो जाता है तो एनीमिया होता है, ठीक है। तो ये इससे हो गया Q का 4 आंसर ये रहा। लेकिन इसके आगे भी हम लोग देख लेते हैं। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर प्लाज्मिन बनाएगा। प्लाज्मिन जो है वो आपका क्लॉटिंग की साइकिल में आता है काम।
मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है कि आपका जो हार्ट होता है उसमें क्लॉट आ जाता है, उसकी वजह से आपका हार्ट काम करना बंद कर देता है। प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर का रोल यहाँ आ गया। कैथेप्सिन के इनहिबिटर, कैथेप्सिन क्या करता है आपका, कैथेप्सिन के जो है आपका जो बोन्स होती है उसमें रिजॉर्प्शन करवाता है, ठीक है, मिनरल्स की रिजॉर्प्शन होती है, तो उसका जो उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होना स्टार्ट हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस का कैथेप्सिन के इनहिबिटर हो गया। नेक्स्ट इज लेप्टिन, लेप्टिन आपके एडिपोज टिश्यूज सिक्रीट करते हैं, एडिपोज टिश्यूज आपके फैट स्टोर करते हैं, ठीक है, फैट स्टोर करेंगे तो ओबेसिटी का लिंक आ गया, ठीक है, इतना आसान था, ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।